Hello, Bacho. How are you all? I am Meenu, your mathematics teacher. So today I am going to start the chapter number 4 linear inequations in one variable of concise mathematics class 10. ठीक है, कैंडिड मैथमेटिक्स क्लास 10 का सिलेबस पूरा कंप्लीट है. यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल. एक सिंगल प्लेलिस्ट है पूरे कैंडिड मैथमेटिक्स की. उसमें आपको एम सी क्यूज एंड सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज सब कुछ मिलेगा. कंसाइज मैथ स्टार्ट किया है हमने. 3 चैप्टर्स आर लेफ्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म. ठीक है, चैप्टर नंबर 4, 8 एंड एक रहता है अपना लोकस. राइट, तो ये चैप्टर पेंडिंग है. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनिक्वेशंस. जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ी होंगी ना, लाइक 2x+4 इज इक्वल टू 8, 3y-3 इज इक्वल टू 9. ऐसी इक्वेशंस दी होती थी जिसमें एक ही वेरिएबल होता है. ठीक है, और पार भी उसकी वन ही होती है वेरिएबल की. दैट आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, अगर हम ये वाले जो साइन है इक्वल टू के, इसको चेंज कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ऐसे साइंस लगा दें हम. इक्वल टू की प्लेस पे ये वाले साइंस लगा दें, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. तो ये वाली इक्वेशंस हो जाती हैं लीनियर इन इक्वेशंस. ठीक है, इक्वेशंस में इक्वल टू के साइन होते हैं, लेकिन इन इक्वेशंस में आपको ऐसे साइंस मिलेंगे. तो बस आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है. इसमें पूरे चैप्टर में उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, सोल्यूशन सेट बनाना है, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे सोल्यूशन में. बस यही कुछ है इस चैप्टर में. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A. कंसाइज में हमेशा की तरह 5 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं. तो फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर द रिप्लेसमेंट सेट. रिप्लेसमेंट सेट इज -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8. ये रिप्लेसमेंट सेट गिवन है. रिप्लेसमेंट सेट मतलब अगर आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया होगा तो जो भी सोल्यूशन आएगा ना आपका, उसके उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, सोल्यूशन के जो एलिमेंट्स होंगे, वो आपने इन्हीं में से उठाने हैं. अगर इससे कोई बाहर एलिमेंट आ रहा है तो वो आप नहीं ले सकते. रिप्लेसमेंट सेट का मतलब है आपका सोल्यूशन इन्हीं एलिमेंट्स में से ही आएगा. ठीक है, सॉल्यूशन में हो सकता है और भी एलिमेंट्स हों, लेकिन आपको इसी में से लेने हैं. रिप्लेसमेंट सेट अगर आपको गिवन होगा तो आपने यही वाले एलिमेंट्स उठाने हैं. बाकी अगर कोई एलिमेंट और आ रहा है इनसे बाहर, इनसे एक्सक्लूडेड, तो वो आप नहीं लोगे आंसर में. ठीक है, तो इन्होंने कहा फॉर द प्लेसमेंट सेट दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन सेट. कौन सा सोल्यूशन सेट नहीं हो सकता. तो इसमें जो ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं उसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन. द एलिमेंट्स आर -8, -6, -5, -4 एंड 6. अब देखो इसमें -8 है, -6 है, -4 भी है, 6 भी है, लेकिन -5 नहीं है. रिप्लेसमेंट सेट में -5 नहीं है, तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता. राइट, रिप्लेसमेंट सेट में से ही आपने एलिमेंट्स लेने हैं सोल्यूशन के. ठीक है, तो आपके राइट ऑप्शन होगी फर्स्ट. उन्होंने पूछा कौन सा सेट नहीं है सोल्यूशन का, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. आगे आगे आपका सेकंड क्वेश्चन, इन्होंने ए बी लिखा है, तो दिस इज क्वेश्चन ए. नेक्स्ट है बी. ठीक है, कौन सी ऑप्शन को टेक करोगे, नंबर 1 को. बी है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर 4 × 2x - y लेस देन 2x + 28. एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ठीक है, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है. सॉल्व करो इसे. ओपन द ब्रैकेट, 4 × 2 = 8x - 20 लेस देन 2x + 28. एक्स वाली टर्म्स एक साइड ले आओ. इधर आके माइनस होगा, ये 20 राइट पे जाएगा तो ऐड होगा. ऐसे करते हैं. 8x - 2x इज 6x एंड दिस विल बिकम 48. 6 से डिवाइड कर दोगे तो x इज लेस देन 8. ये बनेगा आपका सोल्यूशन. वैल्यूज ऑफ एक्स इज लेस देन 8. ऑप्शन नंबर 2 है, एक्स इज लेस देन 8. नेक्स्ट देखो थर्ड वन, मतलब सी. द सोल्यूशन सेट फॉर द इन इक्वेशन -2x + 7 लेस देन इक्वल टू 3 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज.
अच्छा 2x को पॉजिटिव करते हैं हम, ठीक है? आप ना कोशिश करना कि इन इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम आप x वाली टर्म को पॉजिटिव करने की कोशिश करना। अगर हम इसे राइट पे ले जाएँगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 को ले आओ लेफ्ट पे, राइट? ये बन गया 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 2x, दैट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है? अगर मैं x को इधर रहने दूँ, तो 4 के नीचे 2 आएगा। तो यही है ना, इसको मैंने बस रिवर्स करके लिख दिया है ऐसे। इधर ये भी तो ऐसे पढ़ोगे आप, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स की तरफ ग्रेटर वाला फेस है, तो वही फेस मैंने रखा है, बस एक्स को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया है, 2 को राइट पे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपका सोल्यूशन है, ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट आ गया डी, फॉर 7 माइनस 3x लेस देन x माइनस 5 द सोल्यूशन इज, एक्स को ले आओ, अच्छा 3x को लेके जाओ, हमें पॉजिटिव करना है एक्स वाली टर्म को, ठीक है? मैंने अभी बोला है कि कोशिश करना वेरिएबल वाली टर्म आपकी पॉजिटिव रहे। 7 प्लस 5, ये आ गया 12, यहाँ आ गया 4x, 4 इधर आके डिवाइड होगा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन 3, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है सम नंबर फिफ्थ, दैट इज ई, सॉल्व दिस इक्वेशन, एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी, ओपन द ब्रैकेट 8x, अच्छा ऐसे रहने दो आप, ऐसे रहने दो इसे, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 0 एंड 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? अलग अलग टर्म्स लिखोगे तो x इज ग्रेटर देन 0, 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस को आप पॉजिटिव करोगे तो ये राइट पे ले जाओ, ठीक है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x इज लेस देन 8, लिख सकते हो ना, x की तरफ स्मॉल वाला फेस ही है, नैरो वाला, राइट? x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 8, मतलब x लाई कर रहा है 0 एंड 8 में, कंबाइन करोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा आपको, राइट? x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 लिखा है मैंने, लेस देन 8, तो ये बनेगा आपका सोल्यूशन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड सम पे, सेकंड इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। अच्छा ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको, फर्स्ट है x इज लेस देन माइनस वाई, दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स इज ग्रेटर देन y। अब देखो बच्चे, जब आप माइनस का साइन रिवर इधर उधर कर देते हो ना, शफल करते हो, मतलब क्या किया है इन्होंने, -1 से डिवाइड किया है दोनों तरफ, ठीक है? या -1 से मल्टीप्लाई कर दो या -1 से डिवाइड कर दो, चलो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, इधर माइनस माइनस प्लस। जब भी हम इन इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई दोनों साइड्स को या डिवाइड करते हैं, तो जो सेंटर वाला साइन होता है ना, वो हो जाता है रिवर्स, ठीक है? दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, दोनों साइड्स को, ठीक है? लेफ्ट और राइट को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, तो ये इन इक्वेशन का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, ठीक है? तो ये सही है, ये ट्रू है, यही आया अपना भी। Second is -5 is greater than equal to 15. That means x is greater than equal to -3. ठीक है, तो यहाँ पे x को पॉजिटिव किया इन्होंने, x को पॉजिटिव किया मतलब -5 से डिवाइड किया होगा, तो दोनों तरफ करेंगे ना, दोनों साइड्स को करेंगे। अभी मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन रिवर्स होगा, ठीक है? ये कैंसिल हो गया, x आ गया, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे 3 आ गया, लेकिन एक नेगेटिव है तो -3 रहेगा, ये हमें रिवर्स करना है, अब ये साइन हमें रिवर्स करना है, लेकिन इन्होंने रिवर्स नहीं किया, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। थर्ड देखो, नेक्स्ट थर्ड इज 2x less than equal to -7, that implies 2x over -4 is greater than equal to -7 over -4, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइन रिवर्स होगा,
ठीक है, साइन रिवर्स होगा, -4 से दोनों को डिवाइड किया है तो साइन रिवर्स कर दिया, ये ट्रू है। ठीक है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन रिवर्स होगा ही होगा। फोर्थ इज 7 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स 1/7 इज लेस देन 1/5। तो ये भी सही है। अगर हम टर्म्स को रिवर्स कर देंगे ना, ठीक है, 7 को 1/7 कर दिया, 5 को 1/5 कर दिया, टर्म्स का रेसिप्रोकल लिख देंगे तो भी ये साइन रिवर्स होगा, तो भी ये साइन हमें रिवर्स करना है, ये ट्रू है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड सम पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये सारी मैंने लिख दी है, 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स गिवन है। तो मैंने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इफ ए इज लेस देन बी देन ए माइनस ए इज लेस देन बी माइनस सी। ए मतलब सपोज करो ए इज 4 एंड बी इज 5, तो कोई भी नंबर सी सपोज कर लो सी 1 है, सपोज कर लो सी 1 है, ठीक है। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 में से 1 करेंगे 4 आएगा, तो ये रिजल्ट भी तो सेम रहेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन राइट हैंड साइड, तो दिस इज ट्रू। आगे है ए ग्रेटर देन बी, ए प्लस सी विल बी ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो ठीक है, ए इसमें ऐड कर दो, इस सी सॉरी, ए में सी ऐड कर दो और बी में भी सी ऐड कर दो, तो ये साइन जो है ए इज ग्रेटर देन बी का है। अच्छा, सपोज ए इज 5, बी इज 4, सी इज 1, ठीक है। तो ए प्लस सी, ए इज ग्रेटर देन बी कहा है, तो ए प्लस सी 6 हो गया, बी प्लस सी 5 हो गया, तो भी तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी रहेगा। कोई भी नंबर सी ऐड करोगे तो रिजल्ट तो सेम रहेगा, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा, जो स्मॉलर है वो स्मॉलर ही रहेगा। ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, तो कोई नंबर सी है इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये साइन चेंज नहीं होगा। सपोज करो C2 है, तो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, साइन चेंज नहीं हो रहा, तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो। ए इज ग्रेटर देन बी देन ए ओवर सी इज लेस देन बी ओवर सी। लेस देन कैसे हो गया, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, तो साइन कैसे चेंज हो सकता है, साइन तो सेम रहेगा, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, इधर a माइनस ए इज ग्रेटर देन b माइनस डी, देन d को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, और c को उधर शिफ्ट कर दो, तो सेम रहेगा, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, साइन तो चेंज नहीं होगा। a इज लेस देन b, c इज ग्रेटर देन 0, c मतलब पॉजिटिव नंबर है कोई, तो पॉजिटिव नंबर को माइनस करेंगे तो साइन कैसे चेंज हो सकता है, साइन नहीं चेंज होगा। सी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ए में से माइनस कर दो, बी में से माइनस कर दो, ये साइन तो सेम रहना चाहिए ना, ये फॉल्स है, तो 3 फॉल्स हो गए आपके इसमें। नेक्स्ट है फोर्थ, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करने हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स ही लोगे आप, दैट दिस इज रिप्लेसमेंट सेट। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x को ले आओ लेफ्ट पे, माइनस होगा इसमें से 3x रहेगा, और 3 को ले जाओ राइट पे, इसमें से माइनस होगा 15 बन गया। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब इक्वल टू का साइन लगा है ना, कि 5 भी इंक्लूडेड है इसमें, 5 भी इंक्लूडेड है। नेचुरल नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होंगे, 0 नहीं आता नेचुरल नंबर में, 0 होल नंबर में आता है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 5 इंक्लूडेड है, 1 2 3 4 5, लेस देन इक्वल टू 5 का है ना, 5 भी इंक्लूडेड है, बाकी नंबर इससे लेस 1 2 3 4 ही आएंगे नेचुरल नंबर्स में, ये रहेगा सोल्यूशन सेट। इसको सॉल्व करो, 4x को ले आओ लेफ्ट पे, प्लस होगा 7x बन गया, -2 को ले जाओ राइट पे, उधर ऐड होगा 21 बन गया, x इज लेस देन 3, 7 से डिवाइड कर दो, x इज लेस देन 3, इक्वल टू का साइन नहीं है इसमें, तो 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, द सॉल्यूशन सेट इज नंबर 1 एंड 2।
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स है, तो वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट देखो बच्चे, फर्स्ट में क्या आएगा, ये जो 7 है राइट पे जाएगा तो माइनस होगा ना 11 में से, तो 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसमें 4 इंक्लूड करेंगे, इक्वल टू का साइन है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, दिस इज सोल्यूशन सेट। इसका जो 1 है राइट पे जाएगा तो ऐड होगा, है ना, राइट पे जाएगा ऐड ही होगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन, ये 3 डिवाइड हुआ इससे, 9/3 इज 3, एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो सोल्यूशन सेट में कौन से नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे, बट ग्रेटर देन 3, इक्वल टू का साइन नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 से ग्रेटर नंबर, सारे होल नंबर 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, खत्म ही नहीं होते ये, तो 4 5 6 आगे डॉट 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 लगा दो, सारे होल नंबर्स इंक्लूडेड हैं ग्रेटर देन 3। इसको सॉल्व करो, एक्स को पॉजिटिव करेंगे हम पहले, तो एक्स को ले आओ आप राइट पे, पॉजिटिव हो गया, 5 को ले जाओ लेफ्ट पे, 8 माइनस 5 क्या आएगा 3, इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन 3 लिख सकते हैं ना, नैरो वाला जो, ये वाला नैरो वाला फेस है एक्स की तरफ है ना, वही रखा है मैंने, तो सोल्यूशन सेट में कौन से नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स लेस देन 3, 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, इक्वल टू का साइन इसके साथ नहीं है, 3 से स्मॉलर होल नंबर्स 0 1 2, इधर आ जाओ, 3x को पॉजिटिव करना है तो राइट पे ले आओ, ये -1 2 उधर जाके प्लस होगा, 7 + 1/2 बन गया, ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे इसमें, 2 विल बी द एलसीएम, 7 2 ज़ा 14 + 1, ठीक है, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, 2 ही मिलेगा, 2 × 7 इज 14, ये आ गया बच्चे 15/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, दोनों साइड्स को हम 3 से अगर डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, 15/2 मल्टीप्लाई 3, 3x/3, दोनों साइड्स को मैंने 3 से डिवाइड किया है, 3 से 3 कैंसिल, 3 5 ज़ा 50, 5/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू x, ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 2.5, तो सोल्यूशन सेट में कौन से नंबर्स आएंगे, अब डेसिमल वाले नंबर होल नंबर में तो इंक्लूड नहीं करेंगे, इक्वल टू का साइन तो है पर 2.5 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, 2.5 डेसिमल वाले नंबर्स होल नंबर में नहीं आते, होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी ये होते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल 2.5, मतलब 0 1 2 यही नंबर्स आ पाएंगे 2.5 से स्मॉलर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वेशन दिस व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो सॉल्व करो, 2x को ले आओ राइट पे और 12 को ले जाओ लेफ्ट पे, साइन चेंज होंगे, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 6, 3 से डिवाइड कर दोनों साइड्स को तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x आ जाएगा, मतलब ये, ठीक है, x की तरफ नैरो वाला फेस रखा है मैंने, x इज लेस देन इक्वल टू 5, नेचुरल नंबर्स लेने हैं हमने, तो सोल्यूशन सेट में कौन से नंबर्स आएंगे, 5 इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन आ गया ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज द सोल्यूशन सेट। सेवंथ है, इफ 25 minus 4x is less than equal to 16, find the smallest value of x when x is a real number, when x belongs to real number, आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले सॉल्व करते हैं इसे, 4x को ले जाओ राइट पे, पॉजिटिव करते हैं हम x को, 16 को ले आओ लेफ्ट पे, ये बन गया बच्चे 9, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, x की तरफ ग्रेटर वाला फेस रखा है मैंने, डिवाइड करोगे तो 4 2 ज़ा 8 1 0 1 0 2.25 आ गया, x is greater than equal to 2.25, x belongs to real numbers में डेसिमल वाले नंबर्स आते हैं,
या तो ये नंबर होना चाहिए, इक्वल टू का साइन है ना, या तो x 2.25 होना चाहिए या बाकी नंबर इससे ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हुई फिर, यही हुई ना, बाकी नंबर से इसमें ग्रेटर आएंगे सारे, इससे ग्रेटर। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 2.25। सेकेंड पार्ट है इसका, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर। जब x इंटीजर होगा, सोल्यूशन तो यही है ना, अगर x इंटीजर है तो इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, बट डेसिमल वाले नंबर्स ही ना आते इसमें, दीज आर इंटीजर्स। इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड जीरो। तो ग्रेटर देन इक्वल 2.25, इसका मतलब या तो 2.25 हो या इससे ग्रेटर हो। तो 2.25 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, 3 है। ठीक है, डेसिमल तो लेंगे नहीं हम, तो 2.25 से ग्रेटर तो 3 आएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू सेकंड केस में व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 3। ठीक है, 8 says if the replacement as this set is a set of real numbers। ठीक है, x belongs to real numbers लिख दिया, सॉल्व दीज इन इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है ना, नेगेटिव को अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो -4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो -4 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये वाला साइन चेंज होता है। ठीक है, ये वाला साइन चेंज होता है। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रही, नीचे करती हूँ, -4x ओवर -4 -16 ओवर -4, इस साइन को मैं कर दूंगी ऐसे रिवर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रही हूँ ना, तो ये साइन मुझे रिवर्स करना है। -4 कैंसिल, -4 यहाँ पे 4 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल है, x इज लेस देन इक्वल टू 4। ये आ गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, रियल नंबर्स हैं तो आप ऐसे लिखोगे, x इज लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये है आपका सोल्यूशन सेट। तो यहाँ सेकंड पार्ट है इसका, 3x को अगर हम राइट पे ले जाएं पॉजिटिव होगा, 20 को ले आते हैं लेफ्ट पे, ये आ गया -12। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते हैं इसे, यहाँ बन गया -4, यहाँ बन गया x। यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं कर रही, पॉजिटिव से कर रही हूँ, इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, दिस इज द सोल्यूशन। लिखना कैसे ऐसे, x where x belongs to real numbers and x is greater than equal to -4। नाइन्थ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इन इक्वेशन, अच्छा, वेयर x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू x की फाइंड करनी है इस इन इक्वेशन को सॉल्व करके। तो x वाली टर्म्स एक साइड पे लेके आते हैं, क्या करेंगे हम, इस 2x को ले आओ राइट पे, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, साथ में -5/3x तो ऑलरेडी है। इस टर्म को हम लेफ्ट पे लेके आते हैं, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव टर्म थी ना, लेफ्ट पे आएगी तो माइनस का साइन। इम्प्रॉपर में चेंज करो, 2 5 10 प्लस 1 11/2 बन गया, ओवर 1 है, इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये बन गया 3 2 6, 3 डिवाइडेड बाई 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6 -5x। इधर इसका भी लो एलसीएम, 1 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, 2 5 10 -11, इधर आ गया x/3। ठीक है, -1/2 x/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 2x। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो -3/2 इज लेस देन x आएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन -3/2। लिख सकते हैं ना ऐसे, x की तरफ ग्रेटर वाला फेस रखा है मैंने। सॉल्व करोगे तो 1.5, x इज ग्रेटर देन -1.5, बट
एक्स इज एन इंटीजर, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स की क्या होगी? अपना सोल्यूशन है एक्स इज ग्रेटर देन -1.5। अब डेसिमल वाले नंबर्स तो इंटीजर्स में नहीं आएंगे, तो -1.5 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट, सॉरी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए हमें। एक्स इज ग्रेटर देन -1.5, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? अब देखो यहाँ पे ये नंबर लाइन, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। ठीक है, -1 इज स्मॉलर देन 0, पता है ना आपको, -1 इज स्मॉलर देन 0। तो यहाँ अगर -2 है, तो इनके इन बिटवीन -1.5 होगा, -1 और -2 के इन बिटवीन यहीं भी होगा ना -1.5। तो ग्रेटर देन -1.5, ग्रेटर किधर जाएंगे? ग्रेटर तो इधर जाएंगे ना। -1.5 से अगर हम इधर आएंगे तो ये तो स्मॉलर है, -2 इज स्मॉलर देन -1.5। तो -1.5 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली -1 होगी, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमें अपना सोल्यूशन आया एक्स इज ग्रेटर देन -1.5, तो पहली वैल्यू कौन सी होगी बच्चे? -1 ही आएगी इंटीजर्स में। आंसर इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज -1। Now last sum of exercise 4A is sum number 10th. Find the largest value of x for this inequation where x belongs to whole numbers. अब largest value आपको find करनी है। पहले solve करो, open the bracket, 2x minus 2 is less than equal to 9 minus x. x को right left पे ले आओ, add होंगे 2x में, 2x plus x is 3x and ये 2 उधर जाके add होगा, 9 plus 2 11, 3 से डिवाइड कर दो, x इज लेस देन इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, क्या आएगा ये, 3 3 ज़ा 9, 2.0, 6 3 ज़ा 18, 3.66 आता रहेगा। ठीक है, 3.66 आता ही रहेगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 3.66, तो होल नंबर्स है ना, होल नंबर्स है, तो डेसिमल वाले तो आएंगे नहीं। तो x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब ये नंबर इंक्लूडेड है बट दिस इज नॉट अ होल नंबर, डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। तो लार्जेस्ट वैल्यू, बाकी के नंबर इससे छोटे हैं, लेस देन इक्वल टू, इससे छोटे, तो इससे छोटा मतलब अकॉर्डिंग टू इन इक्वेशन दिस x बिलोंग्स टू होल नंबर, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x कौन सी हो सकती है? बड़े से बड़ी वैल्यू क्या ले सकते हो आप x की? 3 ले सकते हो, होल नंबर लेना है ना, तो 3 लोगे, क्योंकि बाकी नंबर्स तो 3 से स्मॉलर है। तो होल नंबर में लार्जेस्ट वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सरसाइज 4A। और इस चैप्टर की एक और एक्सरसाइज है कंसाइज में, 4B है, तो वो करेंगे बच्चे कल। ठीक है।